बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर ख़ान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत अहम ख़बरें हैं जो आपसे शेयर करनी है। सबसे पहली ख़बर तो जो आप जानना चाह रहे हैं वो इन्फॉर्म कर देता हूँ। इसके अलावा जो आर्मी चीफ़ हैं उनके नाम सामने आ गए हैं। तरतीब क्या है वो बहुत मैटर करती है, वो हमारे सामने आ गई है। नई एप्लीकेशन आई है पीटीआई की, वो आपसे बात करनी है। इसके अलावा एक मीडिया हाउस जो है उससे कुछ छोटी मोटी गलती हो गई है, वो आपसे बात करनी है। और उसके ऊपर शेख रशीद ने भी कुछ कहा है। ये तमाम बातें जो हैं मिलाकर कुछ बनाती हैं, आपने ख़ुद इसको एनालाइज़ करना है और कमेंट बॉक्स में उसको शेयर करना है। वो ये है कि अगर हम बात करें, सबसे पहले हिस्से कर लेते हैं न्यूज़ के। तो अगर तस्नीम हैदर की बात करें तो उनकी कल पूरा दिन संडे जो है उनके नाम हो गया और उन्होंने तमाम वो हक़ाइक़ रखे जो उनके पास हैं। बकौल उनके पास प्रूफ भी हैं। बकौल उन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि डायरेक्ट जो मेन लीड उनकी वो है नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ जो हैं वो इन दोनों कत्लों में मुलव्विस हैं। जो अरशद शरीफ के साथ हुआ और जो इमरान खान के साथ हुआ उसमें दोनों की हिदायत शामिल थी और ये उनके स्पोक्स पर्सन हैं। इसके बाद तमाम चीज़ें हुई, लेकिन मामला ये है कि उसके बाद जो है एक मीडिया हाउस जो है वो कवर करता है। मीडिया कवर नहीं कर रहे हैं, इन न्यूज़ को मीडिया कवर नहीं कर रहा। आपको मैं पहले इन्फॉर्म कर दूं, अगर आप मेन स्ट्रीम पे जाएंगे तो आपको मिलता ही कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। जो सोशल मीडिया है या मेन स्ट्रीम है उसमें आज सबसे बड़ा डिवाइड जो है हमको देखने नज़र आ रहा है। लेकिन जियो ने जो है वो कदम आगे बढ़ाया और कल इस पर बात की और उन्होंने तस्नीम हैदर हैं इनको एक मफरूर भी डिक्लेयर किया, कातिल भी डिक्लेयर किया और बहुत कुछ उन्होंने कहा कि जी ये एक करप्ट इंसान है, बुरा इंसान है, इसकी बातों को तस्लीम ना किया जाए। जबकि इससे पहले उमर फ़ारूक ज़हूर का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो उनको हासिल नहीं कर सके थे, उससे बात नहीं कर सके। लेकिन ये बहरहाल जियो का अपना एक लाइन होती है, उनकी लाइन को पता है। तो मामला ये है कि ये ही चीज़ इल्ज़ाम उन पे है, यानी कि अगर जियो इसको एक कवर कर रहा है कि आप इनकी बात पे यकीन ना करें क्योंकि ये कातिल है, क्योंकि ये मफरूर है, तो नवाज़ शरीफ साहब उनसे ये तो नहीं कह रहे थे कि मतलब उनसे कोई ऐसा कोई काम करवाना है जैसे उम्र के टिकट बांटने हों या ऐसा कोई काम करना। वो तो कह ही रहा है कि मुझे शूटर मुझसे मांग रहे थे। वो तो कह रही है मैं गुजरात का हूँ और गुजरात के हवाले से जो है अगर आप देखें तो अता तराड़ क्या कहते हैं, ये गुजरात है जहाँ से नून लीग को ठंडी हवाएं आती हैं। अता तराड़ कहते हैं इनको ठंडी हवाएं। अब ठंडी हवाएं गुजरात से क्यों आती हैं, ये तमाम बातें हमारे सामने हैं। ये बात भी फैक्ट है ये कि अगर मैं अरशद शरीफ का जिस दिन शहादत हुई थी उस दिन जो मंज़र दिखाए गए थे हमको, वो इसमें कोई शक नहीं है कि केक काटने के मनाजिर और मरीम नवाज़ की स्माइल और ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें दिखाई गई थीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मनोअन जो है वो बात मान जाएं और इस बात पर कायल हो जाएं कि जो कुछ भी ये इंसान कह रहा है, जो उमर ज़हूर ने कहा या जो इसने कहा तस्नीम हैदर ने, इन दोनों बातों को कम से कम हम तो नहीं कबूल कर सकते, हम तो नहीं मान सकते कि जो ये कह रहे हैं ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। क्योंकि इस टाइम नवाज़ शरीफ साहब के पास एक गोल्डन चांस है और वो ये है कि एक आदमी लंदन में बैठ के स्कॉटलैंड यार्ड को जो अगर कोई एप्लीकेशन दे रहा है, जिस तरीके से आप जानते हैं कि डेली मेल के ऊपर मसला हुआ था तो वो सामने अब क्या आ गया है केस। अब मामला ये है कि मामला नवाज़ शरीफ साहब को जो है टैकल करना चाहिए, मतलब इस पर खामोशी मुनासिब नहीं है। खामोशी का मतलब ये होगा कि ये शख्स जो है सही कह रहा है। खामोशी का नुकसान ये भी हो सकता है कि अगर स्कॉटलैंड यार्ड ने अरेस्ट कर लिया, क्योंकि वो अरेस्ट करती है सबूत के बाद, ऐसे अरेस्ट नहीं करती कि पहले अरेस्ट कर ले बाद में एक ट्रायल चले। पहले ट्रायल चलता है बाद में अरेस्ट होता है। तो अगर ये वन साइड चल गया तो मरीम नवाज़ को और नवाज़ शरीफ को जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए नवाज़ शरीफ साहब को इसके ऊपर केस करना चाहिए वहाँ पर बरतानिया में, और केस करने के बाद फ़ायदा ये होगा कि इनसे वो अच्छा खासा हर्जाना भी वो रिकवर कर सकते हैं। अब क्या इसके अंदर रिजल्ट लाइक क्या चीज़ें होंगी उस पर बात कर लेंगे, लेकिन अगली खबर ज़रूरी है वो भी शेयर कर लेता हूँ और वो ये है कि पीटीआई ने अब वाज़े तौर पे कह दिया है कि वो कोई ऐसा नहीं है कि बस वो एक कंटेनर में होंगे और गुजरने के लिए आ रहे हैं। वो उन्होंने अब साफ़ कर दिया है कि वो अब फैज़ाबाद में बैठने के लिए आ रहे हैं, धरने के लिए आ रहे हैं और उनकी एप्लीकेशन आज जो है वो आगे फॉरवर्ड कर दी गई है। इसके ऊपर इंतज़ामी क्या जवाब देती है, उनको अलाउ करती है या नहीं करती, ये एक मामला है। लेकिन उन्होंने फैज़ाबाद कहा है तो ये एक बहुत क्योंकि इमरान खान सामने मैं खुद आऊँगा तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको फैज़ाबाद में नज़र आएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि जो समरी है आर्मी चीफ़ की,
तैनाती की वो फॉरवर्ड हो गई है और वज़ीर-ए-आज़म हाउस को रिसीव हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस जो है इस टाइम और बहुत सारी ख़बरों में भी आपको मालूम है कि वो रहा गर्दिश में, लेकिन हमारा मौजू इस टाइम वो नहीं है। मैं आपके साथ कुछ और शेयर कर रहा हूँ और वो आपके सामने मैं रख दूँ। वो ये है, तरतीब को ख़ातिर में रखना है आप लोगों ने, और वो ये है कि 5 नामों में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, ये पहला नाम है, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर। उसके बाद नंबर 2 पे हैं लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा। नंबर 3 पे है जनरल अज़हर अब्बास, और उसके बाद हैं लेफ्टिनेंट जनरल नोमान और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद। तो 5वें नंबर पे जो है ये लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं। इन पाँचों में कोई वो नहीं है, कम पोस्ट नहीं है, तमाम के तमाम इक्वल हैं, और ये पाँचों नाम जो हैं ये भेज दिए गए हैं। मगर जो हमें समझ में आ रहा है वो ये है कि इसमें कुछ नाम जो हैं वो पसंद करते हैं पीटीआई वाले, सच्ची बात है, कुछ गवर्नमेंट को पसंद हैं और कुछ जो है वो ख़ुद उनको पसंद है। तो इसलिए ये 5 नामों में से एक फ़ैसला होगा, लेकिन इन तमाम चीज़ों को भी खातिर में रखना होगा। लेकिन इमरान खान साहब को अब इस बात से कोई बकौल उनके लेना देना नहीं है कि कौन बनता है। उन्होंने कहा कि जी मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपना जो मेरिट है उसको ही देखना है। अगली बात कर लेते हैं, और वो ये है कि जो वो हैं शेख रशीद, वो कुछ बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आने वाले जो 5 रोज़ हैं वो इंतहाई अहम हैं और वो फ़ैसला कुन उसको करार दे रहे हैं। क्या फ़ैसला कुन करार दे रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। जो शेख रशीद हैं वो कह रहे हैं कि कुछ सिलेक्शन जो है ना, तो कुछ चॉइस है, आप ये ले लें या आप ये ले लें। हमने तो बहुत कुछ सुन लिया है बंदर से, लेकिन बहरहाल हम इन्हीं को मान लेते हैं जो ये कह रहे हैं। तो ये कहते हैं कि जी इन्होंने कहा कि आप ये जो वो गवर्नमेंट है इसको आप हमारी एक्सटेंशन दे दें, तो वहाँ से वो कह रहे हैं कि जी आप हमें मनपसंद तैनाती भी करने दें। तो कहते हैं दोनों बातें नहीं हो सकती हैं, एक मामले पे शायद वो राज़ी हो जाएं। लेकिन इनका ख़्याल ये है कि जो पीडीएम की सूरत हाल है वो अब बहुत बुरी हो चुकी है, और बिलावल भुट्टो जो है वो मुल्क के सदर को धमकियाँ दे रहे हैं। पीडीएम का सियासी जनाजा निकल चुका है, जिसकी सियासी चीखें जो है वो बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप कहते हैं वो सुन सकते हैं। यानी कि अब इसमें तो कोई शक नहीं है, बाकी तमाम बातों को अगर हम इग्नोर कर भी दें इनकी, तो एक बात तो समझ में आती है कि इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाला जो 8 रोज़ हैं तकरीबन आप कह सकते हैं, ये तो बहुत ही ख़ास हैं और इनका बहुत ही वज़न है। अब इसके अंदर सब ने अपना अपना पार्ट अदा करना है, वो पार्ट कैसा भी हो इस पर बात नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान का पार्ट तो जो नज़र आ रहा है वो आपको मैंने पूरा बता दिया है। इसके अलावा पीडीएम जो है वो बैठ गई है, इजलास शुरू हो चुका है, आज उसके ऊपर डिबेट हो रही है, और बकौल इनके धरना इस्लामाबाद में दाखिल हो या पिंडी में दाखिल हो या जो भी एक्टिविटी हो, उससे पहले कहते हैं हम नाम दे देंगे, लेकिन 27 तारीख तक तो नाम आ जाएगा और उसके बाद 29 तारीख को बाजवा साहब रिटायर हो जाएंगे, और ये तमाम इवेंट्स जो हैं 29 तारीख को आपके सामने छड़ी जो है वो चेंज की जाएगी। और उसके बाद जो मैं आपको एक तज़िया दे रहा हूँ, ये मेरा ख्याल है, आज के अंदर आप अपना वो डाल सकते हैं। मेरा ख्याल में आने वाला आर्मी चीफ़ कोई भी हो, मेरे ख्याल से वो कभी भी ये जो चीज़ चल रही है इसको वो अपने कंधों पे नहीं लेंगे, और मेरे हिसाब से वो आते ही पहला काम ये करने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन की डेट आने के आ जाए, ताकि मामला डिज़ोल्व हो, ताकि एक जो धूल मट्टी उड़ी हुई है, क्योंकि हर आदमी भाग रहा है, हर आदमी चीख रहा है, दौड़ रहा है, हंगामा बना रहा है, तो वो धूल बैठ जाएगी जब एक अनाउंसमेंट हो जाएगी कि भाई ये डेट है, ये तमाम चीज़ें हैं। इमरान खान साहब के पास कोई वजह ही नहीं रहेगी कि वो कोई धरना करें, उसके बाद कोई मामला करें, कोई लॉन्ग मार्च करें, क्योंकि वो जो मांग रहे हैं जब वो मिल जाएगा तो वहाँ पर उस चीज़ को डिज़ोल्व किया जा सकता है। वो डिज़ोल्व पहले भी किया जा सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों इंतज़ामिया जो है हर इंतज़ामात को करने को तैयार है। आईजी पंजाब, आईजी इस्लामाबाद परेशान हाल हैं, वो रास्ते बंद करने की बात तो कर रहे हैं, वो धरने को रुकवाने की बात तो कर रहे हैं, वो हर चीज़ कर रहे हैं, करोड़ों बुलेट्स आ चुकी हैं, हर किस्म का तोपखाना आ चुका है, लेकिन डेट नहीं आ रही है। ये एक इस टाइम जो है सियासत में पता नहीं क्या एक ज़िदबाजी की सियासत चल रही है। बहरहाल जो भी होगा आपके सामने होगा। अगली वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।